आप लक्ष्मी नारायण भगवान की पंचमुखी महादेव की जय जय श्री राधे। राधे जय श्री राधे। देश का देश बढ़ाने जय श्री राधे। श्री राधे राधे जय जय श्री राधे। यहाँ पे जगह कहाँ है? यहाँ पे बैठ रहे हो? अंदर बैठो, वहाँ पे जगह नहीं है। यहाँ पे नमः श्री नमः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। अस्मद् श्री गुरु चरणमणिभ्यो नमः। अस्मद् श्रीमात्र पितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वती नमो नमः। ओंकार साई हरि भगवान श्री श्री वंदे वैष्णववृंदभूषण हेलो आये हनुमंतलाल विराजियो हनुमंतलाल कथा श्रवण कीजिए मति अनुसार। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। शिवाय कृष्णाय नमो नमः। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधारानी सरकार की, पूज्य हनुमान जी महाराज की,
श्याम सदा शिव भगवान। कपड़े तो पहनने, अब कपड़े ढीले ढाले, कहाँ बड़े बड़े महाराजाओं के कपड़े, कहाँ छोटे छोटे ग्वालवाल। ग्वालवाल कहते हैं लाला अब तो और ज्यादा बेकार लग रहे हैं, कोइयों के मांगने वाले आ गए। बोले कहा कहा जाए लाला अगर ये कपड़ा निकलने में थोड़ी सी फिटिंग है जाती तो अच्छा लगेगा, क्योंकि फिटिंग के कपड़ा शरीर पे बहुत अच्छे लगे साहब। ठाकुर जी कहते हैं चलो कोई बात नहीं आगे बढ़े, तो कहते हैं कि धरती मामा के यहाँ पर पहुंचे हैं। धरती मामा ने महाराज पहले से सुन रखा था कि धोबी ने मना कर दिया तो महाराज धोबी की गोविंदा नवा हो गए। धोबी ने आते ही श्याम सुंदर सरकार से भगवान के महाराज कपड़ों को फिटिंग में किया है। अब कपड़े महाराज अच्छे हो गए। अब ब्रजवासी कह रहे लाला सुनो, कपड़ा तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जब तक गले में माला ना हो तो बोलो सुनो सुनो सो लागा। क्योंकि देखो वृंदावन में जो गए ब्रजवास को जो निवास करे, जब तक बाकी गले में माला ना हो, कंठी ना हो, बाकी हमारे सुनो सुनो ही लगे। चाहे आप करोड़ों के कपड़े पहना देना, अगर उसके गले में माला नहीं है तो महाराज उसको अच्छा लगने वाला कुछ भी नहीं है। और चाहे महाराज आप 10 रुपये का कपड़ा ला करके पहना लो, गले में माला डाल दी ब्रजवासी की, समझो प्रसन्न है। भगवान ने कहा ठीक है चलो आगे चलते हैं। आगे के महाराज कहते हैं कि दामोदर नामक माली पर भगवान ने कृपा की है। माली ने सुंदर सुंदर मालाएं बनाई हैं और ब्रजवासियों को पहनाई। अब ब्रजवासी कैम निकाला, माला भी है कि कपड़ा भी है कि सुंदर से दिख रहे हैं, लेकिन माथों तो हमारा सौरव खाली है, क्योंकि मस्तक पर जिसके टीका नहीं होता है। लिखा है शास्त्रों में कि चांडाल वक्षखरवो यतते नमीतम मिथ्या स्वजन भजननी जनिदोषभार। जिसके महाराज माथे पर टीका नहीं होता उसका माथा महाराज चांडाल के समान होता है। और तो और मिथ्या स्वजन भजननी, आपको महाराज मिथ्या दोष लग जाता है। तो माथे पर भगवान को पूजन करके सदैव महाराज तिलक लगा करके रहना चाहिए, मस्तक सुना रखना नहीं चाहिए। लेकिन आज तक तो महाराज फैशन है, तो राधे राधे बोले महाराज अगर तिलक लगाए कि तुम बाहर चले जाएं तो आदमी जो कहेंगे भैया जी ज्यादा भगत है लोग हैं, ये ज्यादा पुजारी है, ऐसी बात है। हाँ लेकिन देखो जो मस्तक पर तिलक लगाता है कि यस्ते मस्तक मानस्ते यस्य वर्धते, जो महाराज मस्तक पर तिलक लगाता है भगवान उसको महाराज सर्वस्व दान दे देते हैं। क्यों? चंदनम तुम्हें पुण्यम पवित्रो पावनासनो आपदा अपहरते नित्यं लक्ष्मी बसत सर्वदा। जो महाराज चंदन लगाता है, चंदनम हरते नित्यम, जो महाराज नित्य प्रति चंदन लगाता है उसकी कहते हैं कि पाप भी दूर हो जाते हैं और सदैव लक्ष्मी उनके मस्तक पर महाराज विराजमान रहते हैं। और तिलक सब तिलकिया तरह के तिलक होते हैं, कछु तिलक दिखाई देते हैं, हम अपने कभी अदृश्य तिलक बोलते हैं। अदृश्य तिलक कौन सा होता है? सुबह सुबह स्नान किया और खड़िया चंदन में खड़िया तिलक पे लेना है, नीचे किया और अदृश्य तिलक। और इस तिलक सब तिलकिया और रामानंदी जी, रामानंदी हो जो जाती महाराज ने लगा रखा है, और रामानंदी जी और दूर तेज चमकती है जैसे गाड़ी। बड़ा ही सुंदर
कहा उस लाइन के ऊपर मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनना कि ऊर्ध्वपुण्ड्रम यथो यस्य विष्णु प्रजायते तस्य वसति लक्ष्मीषु पादो विष्णुमेव च। जैसे कहा ना कि पटरी किसी कैसे था हमारा जी। लेकिन अब आपको हम बताएं तिलक का भेद, तिलक का सिद्धांत। जो हम तिलक लगाए हैं उसको ध्यान से देखना। ये जो तिलक लगा है दोनों तरफ भेद रेखाएं हैं, ये भगवान विष्णु के चरण हैं। और भगवान विष्णु के चरण कहाँ विराजमान है महाराज? बोले ये जो नीचे आसन लगा हुआ है ये आसन है भगवान विष्णु के चरणों का। और चरणों में भगवान के कौन बैठता है? लक्ष्मी जी। तो ये जो है लाल रूप से श्री, जिसको हम रोली चंद्र बोलते हैं, ये माता लक्ष्मी का स्वरूप है। तो जिसके मस्तक पर भगवान के चरण रहते हैं, भगवती माँ लक्ष्मी विराजमान रहती हैं, उसके जीवन में महाराज कभी भी भूल। तो इसीलिए मस्तक पर हमेशा चंदन लगा करके रखना चाहिए। चंदन अगर आपके मस्तक पर रहेगा महाराज, तो आपकी इस संसार में कभी भी पराजय नहीं हो सकती है। ये मेरा व्यासपीठ से वादा है आपसे। न मानो तो करके देखना, कि न मानो तो करके देखो जरा, और चरणों में श्याम के आओ जरा। बेटे हैं वृंदावन में बांके बिहारी, जरा तुम नजरें मिलाओ जरा। वृंदावन वो बांके बिहारी बैठे हैं, श्याम सुंदर सरकार बैठे हैं। और महाराज वृंदावन तो फिर भी दूर है, आपके तो सामने ही ठाकुर श्री लक्ष्मी नारायण विराजमान है, प्रभु श्री हनुमान जी महाराज विराजमान है। और कहते हैं कि जहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा होती है कि यत्र यत्र भगवती कथा तत्र तत्र विष्णुमेव च। जहाँ भागवत कथा होती है आप स्वयं आकर के वृंदावन बन जाता है। तो आपको सभी इस समय महाराज, और एक दिन से नहीं अनेक दिन से वृंदावन में विराजमान है। गुरु राधे, प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। अच्छा ये बताइए, इस वृंदावन में बैठोगे या उस वृंदावन में चलोगे? हैं? हाँ, अब तो इसी वृंदावन बैठने में आनंद है। उस वृंदावन में जाओगे तो महाराज गर्मी में परेशान हो जाओगे, और इस वृंदावन में बैठते हो देखो आराम से कूलर की हवा में भी बैठते हो। प्रेम से बोलो राधे। आते हैं उसी प्रसंग की तरफ लौट करके। भगवान श्री श्याम सुंदर से भगवान कहते हैं, अरे दादा हमने सुंदर से कपड़ा पहन के माला धारण कर ली, लेकिन अब हमारा माथा तो सुनो है, चंदन तो है ही नहीं। बोले क्या करें? उसी समय कहते हैं कि श्याम सुंदर ने और खुर्जा को देखा है, जो हाथ में मारा है चंदन की कटोरी लगा लेकर के जा रही है। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं, अरे सुंदरी। जैसे ही सुंदरी कहा, कुब्जा मारा 3 जगह से टेढ़ी, और उसको कहते हैं श्याम सुंदर सुंदरी। कुब्जा कहते हैं, अरे श्याम करोने सरकार, हमसे आप क्यों मजाक करते हो? बोले क्यों? बोले आप हम कहाँ से सुंदर दिख रहे हैं, हम 3 जगह से तो टेढ़े हैं। लेकिन श्याम सुंदर ने कहा, बोले सुंदरी हमारे गोप वालों की इच्छा है कि आपके हाथ में जो चंदन है वो आप हमारे मस्तिष्क पर लगा दें। गोपियां कहती हैं, कुब्जा कहती है, हे श्याम सुंदर अभी तक तो हमने तिलक महाराज कंस के मस्तिष्क पर लगाया है, लेकिन आज हमें आपके मस्तिष्क पर लगाने का बड़ा ही सौभाग्य प्राप्त होगा। रास्ता भी नहीं दिखी, रास्ता की कृपा से श्याम सुंदर की ऐसी योग माया
कि जो पूजा थी उसमें श्याम सुंदर को जैसे महाराज तिलक वंदन किया, सभी ब्रजवासियों को तिलक दिया। अब गोप ग्वाल कहने लगे, बोले लाला सुन, कहने जाते सुंदरी तो कह दे, और हमने चंदन भी लगवा लिया फ्री में। अब एक काम कर लाला, तू जाकर सुंदरी कर दे। अब तो महाराज श्याम सुंदर ने कहते हैं एक पूजा को थोड़ी देर महाराज जी का अंगूठा लगाया है, एक हाथ कमर पे रखा है और महाराज पैर से पैर के अंगूठे को दबाया है। जैसे ही महाराज एक झटका दिया है कि झटका दीना कृष्ण ने और हो गई सुंदर नारी, डूब जाती सुंदर बनी, देखे सब भाव देख के तुम जाओ, भाव देख के तुम जाओ। ये दो चीज सबसे प्रिय लगती है, एक लगाया हुआ चंदन, किया हुआ जो बनना करता है भगवान उसको बंधन से काट कर मस्त कर देते हैं। इसलिए तो भगवान ने एक हल्का झटका लगाया, हल्का झटका इसलिए लगाया, भगवान नाम पे तो 3 जगह से तो पहले से ले लिए, जोर का झटका मार दिया ना, ऐसे कैसे टूट जाएगी क्या, तो भगवान का झटका है। एक झटके के झटके में झटके की तरह सीधी हो गई आज कोई जा। ओ पाव देख के खुल जाओ, हंस दे हंस दे हंस दे क्योंकि हमारे भक्त जानते भाव का भूखा है, वो तो भाव ही एक सार है, किसने भजा है भाव से तो उसका बेड़ा पार है। भाव में तो कुछ भी खिलाए, अरे बहुत कभी खाता नहीं, भाव से पत्र भी गोभी उसे स्वीकार है। भाव में सूरी पुकारे, अरे बहुत कभी सुनता नहीं, भाव से तो तेल भी करती उसे लाचार है। भाव देख के तुम जाओ, भाव देख के तुम जाओ, अगर भगवान सुंदरता के होंगे तो फिर वो बैठ जाएंगे इधर आ जाए आने वाले, वो तो हमारे के पास रहते। अगर पैसे होते होते जाकर अल्लाह के पास रहते, गरीब भक्तों के पास तो कैसे आ जाते। मेरे घर अब चले भगवान, अब जो भगवान के साथ नहीं जा रहे, जब ऐसी प्रेम दीवाने प्रेम के पास ही है, तुम्हारे पास से भगवान कहीं आने को श्याम सुंदर को फिर भी साथ लेके जा रही है। वो कैसे? अच्छा जी, हर मनुष्य के शरीर में एक ऐसा अंग होता है, लड़का हो जाए हर मनुष्य के शरीर में एक ऐसा अंग होता है जो बच्चे का भी बड़ा बड़ा होता है, जवान हो जाए तो इतना बड़ा रहता है, बूढ़ा भी हो जाए तो इतना का इतना ही रहता है, वो कभी छोटा बड़ा नहीं होता। वो कौन सा है? अरे अम्मा धनावाली, अरे अम्मा कथा कितनी अच्छी चल रही है, जो सब निकल जाता है दोबारा नहीं आता, क्या पूछी थी उन्होंने? हर मनुष्य के शरीर में एक ऐसा अंग होता है जो कि कोई रहता है, जो लड़ते नहीं होता, मालूम है आपको? वो है हमारी आंखों का ये सूक्ष्म लेंस, जो छोटा सा घेरा है। वैसे नाग में फोटो खींच लेते हैं, अरे नाग ने कहा हम तो फोटो खींच लेते हैं। हमने देखा पटनागर महाराज लाल मंदिर में कथा हुई थी, किस तरीके क्या हो रहा था, कैसे लगते थे। एक साल बाद जवान बोला कर याद आएंगे, तुरंत आपका चेहरा दिखने लगेगा। फोटो नहीं खींचा तो क्या खींचा? अरे मैं कलित के नाथियों से
श्री राधा रानी सरकार की। अब पता ही ना पड़ रही भैया जय बोल रही है कि है। हाँ वैसे भंडारों भी है। बोलो राधे राधे। अब तो परसों कोई भंडारों ज्यादा बनाना है देखो जो डाला बजाएंगे एक दूसरे के सम्मान में आने के इंतजार में। भगवान राम से नाम के आलसी अब पक्की मालिक बन जावे जो 21 दिनों की कितनी बड़ी कथा है। बहुत लोग ऐसे हैं कि एक ना एक दिन ड्यूटी तो जरूर लेके होंगे ठीक है। उनमें से हजारों ऐसे मिलेंगे जो हमें तो एक भी दिन नहीं आए थे भंडारे नाम हमारे हुआ बहुत अच्छा भंडारा है हमारे कि राम नाम की आलसी होशियार तुलसी ऐसे जनन में। गुरु गोविंद भगवान की कुछ भाषा कहते हैं ना कि भाई आदत से जाएगा क्योंकि जाति में जिसने जन्म लिया तो वो जाति का असर कैसे चला जाएगा। तुलसी ऐसे जनन में झूठा परे बाजार। गोविंद भगवान की तो बोलो राधे राधे। अब ऐसा शब्द देखिए महाराज जी क्षमा चाहता पोता मिट्टी कौन कहना है आगे बढ़कर पोता मिट्टी जिसके जाओ माता बहन पोता मिट्टी से बहुत प्यार कर रही है अपने गांव में जाएंगे चाहे कभी दक्षिणा लगाने चाहे नहा में पोता मिट्टी मोटरसाइकिल मैंने देखा है। लेकिन बहुत से आदमी होते पोता मिट्टी गले में ना गले यार लेकिन देखो जिसके नाम पोता मिट्टी होता है अपने हाथों पर रखा इसके नाम तो पोता मिट्टी यहाँ भेज देना जो मालूम जो बच्चे बच्चे के पोता मिट्टी उसमें आवश्यक होती है सही पे लगाने के लिए। इसलिए कृपा करके जिनके घर में पोता मिट्टी है भगवान के भंडारे को मिट्टी की भी जरूरत पड़ रही है। वही गोविंद भगवान की गुरु राधे राधे। बड़ा ही सुंदर आपने वर्णन किया। माता शांति बनाए रखें। राधे राधे। देखो भैया भजन तो आप रोज सुनते होगे। देखो हमें तो कोई परेशानी नहीं है आप तो भजन सुना देंगे आपको पर कथा सुननी हो तो फिर शांति से सुनेंगे भजन। अच्छा कथा तो फिर शांति बनाए रखें क्योंकि देखो आपस में बातें तो बाद में भी हो जाएंगे कि जो बीत गया वो दिन फिर लौट न आएगा। जो समय बीत गया जो दिन निकल गया वो लौट के आने वाला नहीं है। पड़ोसन से बतराओ बुआ से बतराओ अम्मा से बतराओ मौसी से बतराओ महाराज पूरा दिन है और ना घर पे रहे बतरावे तो कम महाराज अब समझ लो। हाँ अच्छा मैं आपको एक बात रात को मैं मेरठ से आया तो कल तक मेरठ में कथा थी ठाकुर जी के पास से कल तक मेरठ में कथा थी। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि आज हमें यहाँ का समय दे दिया पर यहाँ से जाने के बाद में परसों का गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम है और गुरु पूर्णिमा वाले दिन से ही वृंदावन में कथा प्रारंभ है। भगवान की ऐसी कृपा हमें भी 2 दिन का समय रहा और ठाकुर जी की कृपा हुई जो आप सभी के मध्यस्थ भी बुला लिया। तो मेरठ में भी कथा चल रही थी नहीं जाओ बाकी ये तो बड़ी विचित्र लीला हमने देखी। अब आपके यहाँ है या नहीं है वो तो हम नहीं कह सकते। जहां पर हम रुके हुए थे वहीं से शायद 2-3 घर छोड़ के और एक घर में 2 ही स्त्रियां थी एक बहू और एक सास और बहू। अच्छा जब कथा सुनने के लिए आए तो दोनों सास बहू एक साथ में आए साथ में बैठे आपस में बड़ी प्रेम से बात करती थी महाराज। ये पता ना है कितने जन्म के जो कि बिछड़े भाई आज मिले हैं। तो एक ने क्या हुआ कथा का 5वां दिन था वो लोग कथा से फ्री होकर के गए तो
शाम का समय था, हमने चलो भैया थोड़ा सा बैठ बैठे परेशान हो गए और टहल करके आते हैं, घूम के आते हैं। हम उनके दरवाजे की तरफ घूमने के लिए निकले महाराज। तो अब ये समझो कि सास बहू में ऐसे बर्तन बाजे महाराज कि हरियर हरियर। हमने पूछा, बोले महाराज ये किसका घर है? तो किसी मैया ने कहा महाराज जी ये जो जस्ट सामने आप लोग बैठी है तो दोनों सास बहू बैठती है ना, ये वही है दोनों। तो मैंने सोचा शायद कोई और भी इनकी यहाँ पर स्त्री होगी, पर महाराज कोई नहीं है, दो ही है, सास और बहू। और देखो आजकल हर जगह की बात है, यहाँ पे तो नहीं कह सकता मैं, बुरा दे रहा है, लेकिन 99% क्या होता है कि सास बहू की पटती नहीं है। उसमें कारण है सास, हम लोगों ने नाम रख दिया सास। क्या रख दिया? जो महाराज बहू को सांस ना लेने दे वो सास, बहू को जो सांस ना लेने दे वो सास। और क्या बोले महाराज बहू है, उसका नाम ही पहले कर दिया आपने बहू, बेटा खूब बहू यमुना में इधर है, तब कहां से पट रही खा जाए महाराज। पहले बुरा मत मानना भैया, जो बुजुर्ग मानना है उनको पता होगा। पहले जो सास ससुर होते थे उनको माता जी पिताजी करके बुलाते थे, मम्मी पापा करके बुलाते थे। हमारी संस्कृति ऐसे बदली है, पहले हम अपने माता पिता को माता पिता कहते थे। पिता का अर्थ होता था जो हमारा पालन पोषण करे वो पिता, जो हमें मातृ भाव दे वो माता। समय संस्कृति बदली महाराज, माता पिता से हो गए पापा और मम्मी। पापा जो महाराज पाप करना सिखाए वही, हाँ मम्मी तो नहीं कहेंगे। अब महाराज थोड़ी और संस्कृति बदली, ज्यादा पढ़े लिखे हो गए महाराज, इंग्लिश मीडियम में पहुंच गए, तो मम्मी पापा को भगवान की जब भगवान भोलेनाथ और कहते हैं गोपी का रूप बना करके वृंदावन में आए, प्रेम से बोलो राधे राधे। तो जब भोलेनाथ गोपी बन करके रास में प्रवेश करना चाहते हैं, द्वारपाल ने रोक दिया, बोले ठहरो। मैया पार्वती ने कहा कि हम रास में प्रवेश करना चाहते हैं। द्वारपाल कहते हैं बोले ठीक है, आप तो नित्य प्रति आते हो, लेकिन ये नई गोपी है, ये कौन है? बोले हमारी सखी है। बोले ऐसा है, जाकर के पहले श्याम सुंदर से पूछ करके आओ। मैया पार्वती ने भोले बाबा से कहा आप यहीं पर विराजमान हो, हम श्याम सुंदर से पूछ करके आते हैं। अब जैसे मैया पार्वती कहते हैं महाराज में प्रवेश के लिए, मैया पार्वती सुरहुल भूल गई, महाराज में लीन हो गई। भोले बाबा द्वारे पर खड़े हैं, काफी समय हो गया। बोले पार्वती जी लौट करके नहीं आई। भोले बाबा ने रास में प्रवेश कर लिया महाराज। जैसे प्रवेश किया, श्याम सुंदर ने देखा गोपी हो। श्याम सुंदर कहते हैं कि हमें लगे कि आज एक नई गोपी और आई हुई है। भैया पार्वती ने कहा हाँ श्याम सुंदर ये हमारी सखी है। और श्याम सुंदर को जानते थे, लेकिन भगवान को लीला करनी। श्याम सुंदर कहते हैं ठीक है चलो रास में आए हो तो रास की लीला चलने दो। भगवान श्याम सुंदर में कहते हैं कि इतनी मधुरमयी बांसुरी बजाई महाराज कि शुद्ध बुद्ध भूले भूले। जैसे ही बांसुरी की धुन सी महाराज भोलेनाथ अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गए कि हम गोपी बन करके आए हैं कि गोप बन करके आए हैं महाराज। कि सिरक गई जब सर से साड़ी, जब महाराज साड़ी सरक गई तो जैसे साड़ी सर की श्याम सुंदर मुस्कुराने लगे।
श्याम सुंदर मुस्कुराने लगे, लेकिन भोलेनाथ को कोई भी महाराज एहसास नहीं है। जब मैया पार्वती ने कहा स्वामी जी अब तो आपका रूप सामने आ गया, और जैसे ही कहते हैं कि भोले नाथ को, और भगवान श्याम सुंदर ने कहा हो आज देखो तो सही, भोलेनाथ भी गोपी का रूप धारण करके आए हैं। और उसी समय से कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ गोपेश्वर के रूप में निधिवती के पास में आज भी विराजमान है। भगवान भोलेनाथ का एक और नाम हो गया गोपेश्वर। बोले गोपेश्वर भगवान की जय हो। आज भी नित्य प्रति उनका महाराज और एक सखी की तरह श्रृंगार होता है गोपेश्वर का। तो भगवान ने बड़े ही इसी रस स्वादन के साथ में रासलीला का पावन प्रसंग को प्रणाम करते हुए, क्योंकि देखो समय जितनी अनुमति देता है उसी प्रसंग में चले। और हमें तो आज बड़ा सौभाग्य मिला है कि आज हमें श्याम सुंदर का विवाह कराने का प्रसंग प्राप्त हुआ। आज की कथा में श्याम सुंदर का विवाह प्रसंग है, तो बड़ा ही सौभाग्य हमारा कि चलो आज हम श्याम सुंदर सरकार का विवाह उत्सव कराएगा। उससे पूर्व की जो कथा है, पहले की जो कथा है, उनको हम यथार्थ शक्ति श्रवण करते हुए चलेंगे, क्योंकि कथाओं का कोई भी रूप नहीं होता है। जितना चाहो विस्तार कर लो, जितना चाहो महाराज लघु रूप में धारण कर लो। क्योंकि भगवान की जब भागवत कथा प्रारंभ होती है तो शास्त्रों में लिख दिया कि प्रहलाद अवस्थाधारी धर्मदत्तय ज्योतिर्वंशधारी वीणाधारी सुरसेश्वर कुशलया ध्यागर्ता कुलहो इंद्रो वादी मृदंगम जय जय सुमरः कीर्तिनेते कुमारः यत्याग्रे भाव भक्ता सरजतनयतनया राग करतार जनोहु। जब भगवान की भागवत कथा प्रारंभ होती है तो कहते हैं प्रहलाद अवस्थाधारी, प्रहलाद जी महाराज भगवान वीणाधारी सरस्वती प्रहलाद जी महाराज करतर ध्वनि से गान करते हैं। नारद जी अपनी वीणा से वादन करते हैं। इंद्रो वादी मृदंगम, जो महाराज इंद्र हैं वो मृदंग बजाते हैं। जय जय सुकराते कुमारा, और जो महाराज अन्य देवता हैं वो जय जयकार लगाते हैं। तो भगवान की जहाँ कथा होती है कि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण, किस रूप में आकर के भगवान विराजमान हो जाए, किस रूप में आकर के भगवान के भक्त हम आप सभी के मध्यस्थ विराजमान हो जाएं, ये हमें नहीं पता। तो जहाँ भागवत की कथा होती है वहाँ भगवान के भक्त स्वतः ही अपना स्थान प्राप्त कर लेते हैं। और सबसे बड़े महाराज भगवान के भक्त कौन है? श्री हनुमान जी महाराज। जहाँ जहाँ कथा होती है भगवान की, चाहे भागवत हो, राम कथा हो, शिव पुराण हो, देवी भागवत कथा हो, विष्णु महापुराण हो, किसी भी पुराण की कथा हो, श्री हनुमान जी महाराज जाकर के विराजमान हो जाते हैं। और देखो हमारे आप सभी के सम्मुख भी श्री हनुमान जी महाराज विराजमान है। और आज शनिवार में ऐसा है, प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। देखो राधे राधे हमें शौक नहीं है बोलवाने का, भैया राधे राधे बोलोगे तो अपने हृदय के पट, और हृदय के पट खोलोगे तो महाराज बांके बिहारी जी के दर्शन, अगर जिसको दर्शन करने होंगे बांके बिहारी के तो राधे राधे कहेंगे। तो जिसको महाराज रहना है घर में ही तो वो तो फिर आराम से महाराज हाँ बोलो राधे राधे। अवश्य श्याम सुंदर सरकार की अन्य आगे चल के कहते हैं इसी प्रसंग अनुसार भगवान ने सुदर्शन आदि का उद्धार किया, शंखचूर्ण का उद्धार किया, और महाराज अरिष्टासुर इत्यादि का वध करते हुए भगवान श्याम सुंदर विराजमान थे।
श्री नारद जी ने सोचा, बोले अगर इसी प्रकार श्याम सुंदर लीलाएं करते रहे और मामा कंस राक्षसों को भेजते रहे तो मुझे लगता है कि महाराज कंस का उद्धार होने वाला नहीं है। क्या करें? नारद जी ने महाराज भूमिका बनाई। क्यों? बोले नारद ददात इति नारद, जिसकी महाराज बात कभी भी रद्द ना हो नारद, और नारद से नारायण तस्य देवते नमः, और जो भगवान से भक्त को मिला दे वो नारद। कई लोग कहते हैं कि नारद जी महाराज पे काम था लड़ाई करवाने का, है हम लोग यही सोचते हैं ना, लेकिन नारद जी महाराज जिस जिसको मिले हैं उसको भगवान की प्राप्ति अवश्य हुई है। आपने कथाओं में सुना होगा 5 वर्ष के ध्रुव जी को नारद जी मिले, उनको भगवान की प्राप्ति 5 महीने में हुई। प्रहलाद जी को नारद जी मिले, प्रहलाद जी को भगवान की प्राप्ति हुई। जिस जिसको नारद जी मिले उसको भगवान की प्राप्ति हुई है। और श्री नारद जी ने सोचा, बोले अब समय आ गया है कि महाराज इसमें कंस का भी उद्धार होना चाहिए। क्या करें? प्रभु श्री नारद जी महाराज मथुरा नगरी में पहुंचे हैं और कहते हैं कि कंस के पास में जाकर के बैठे। कंस ने कहा, गुरुदेव स्वागत है, स्वागतम नो महाभागा, स्वागत है गुरुदेव आपका। नारद जी कहते हैं कंस से कि राजन आप परेशान क्यों हैं? बोले महाराज बड़ी परेशानी की बात तो ये है कि जो कृष्ण हैं, बलराम हैं, उनको मारने के लिए हमने अनेक दैत्यों को भेज दिया और उन्होंने महाराज सभी का उद्धार कर दिया। उनको अभी तक एक खरोंच तक नहीं आई है, क्या करना चाहिए? तो प्रभु श्री नारद जी महाराज ने युक्ति दी। बोले ऐसा है कि अब आप मथुरा में और धनुष यज्ञ का आयोजन करो, जिसमें कृष्ण बलराम को बुलाओ। जहाँ पर बुला करके आपके यहाँ पर तो बड़े बड़े पहलवान हैं, कुवलिया पीड़क नामक हाथी है, उसके नीचे दबा करके उनका वध करवा दो। कंस ने कहा महाराज वो तो ठीक है, लेकिन कृष्ण बलराम को लेने के लिए कौन जाएगा? बोले क्यों? बोले जो जो दैत्य आज तक गए हैं वो वापस लौट करके नहीं आए। तो श्री नारद जी महाराज ने बोल दिया, बोले जो आपके प्रिय मित्र हैं अक्रूर जी महाराज, उनको आप भेजेंगे, क्योंकि अक्रूर जी की मित्रता है श्री नंद बाबा से। और जब अक्रूर जी लेने के लिए जाएंगे तो महाराज नंद बाबा मना भी करने वाले नहीं है। कंस ने विचार किया, कंस ने महाराज अक्रूर जी को बुलाया कि अक्रूरो पिता चलाम रात्रि मधुपर्या महामदे उच्चे स्वागतमास्थाय प्राप्ययो नंद गोकुलम। अक्रूर जी महाराज तो जैसे कंस ने बुलाया, कहा बोले आप ब्रज में जाइए, वृंदावन में जाइए, जाकर के और कृष्ण बलराम को लेकर के आए। अक्रूर जी महाराज मन में विचार करते हैं, बोले देखो सही इस दुष्ट को, नन्हे से बालकों पर भी दया नहीं आ रही है और मुझे भी अपने पाप का भागीदार बना रहा है। क्योंकि जब कृष्ण बलराम यज्ञ में आएंगे तो कंस का विचार था कि यहाँ पर हमारा मनों के द्वारा उनका वध करवा देंगे। अक्रूर जी महाराज कहते हैं, अक्रूर जी महाराज ने पहले मना किया कंस से, बोले महाराज हम वृंदावन में कृष्ण बलराम को लेने के लिए नहीं जाएंगे। कंस कहता है, बोले सुनो, अगर आप नहीं जाओगे तो मैं आपका उद्धार अभी कर दूंगा, और लेने जाओगे तो आपको जीवन दान दूंगा। तब श्री अक्रूर जी ने सोचा,
बोले क्यों ना, इस दुष्ट पापी के हाथों से मरने से तो अच्छा है कि श्याम सुंदर के दर्शन ही हो जाए। श्याम सुंदर को लेने के लिए श्री अक्रूर जी महाराज वृक्ष में भी प्रस्थान करते हैं। कहते हैं श्री अक्रूर जी महाराज को सुबह से शाम हो गई, संध्या कालीन वेला हो गई और अक्रूर जी महाराज वृंदावन तक नहीं पहुंचे। जबकि महाराज मथुरा से वृंदावन की दूरी 15 किलोमीटर दूर है। अगर कोई पैदल भी चलेगा महाराज तो 4 से 5 घंटे में पहुंच जाएगा, और उस समय पर तो रथ से चलते थे। तो विचार करने वाली बात कि अक्रूर जी महाराज प्रातः काल के चलते हुए और संध्या काल तक महाराज वृंदावन में नहीं पहुंचे। भगवान का ध्यान करते जा रहे हैं कि पृष्ठो भगवता सर्व वर्णयामान समाधव वेरानुबंधनो वसुदेव विचार करते हैं। बोले कंस ने महाराज उनका वध करने के लिए बुलाया है। जब संध्या काल हुई तब कहते हैं कि अक्रूर जी महाराज नंद बाबा के महल वृंदावन में पहुंचे हैं। नंद बाबा ने स्वागत किया। कहो मित्र के ही कारण आगमन तुम्हारा। बोले कहिए आपका आने का कारण क्या है। तो अक्रूर जी ने सारा वृत्तांत बताया। बाबा नंद कहते हैं बोले अक्रूर जी सुनो, अगर यशोदा पूछे तो बोल देना कि श्याम सुंदर बलराम मेला देखने के लिए जा रहे हैं। अगर तुमने ये सारा वृत्तांत यशोदा को बता दिया तो वह अपने पुत्र श्याम बलराम को कभी भी मथुरा भेजने वाली नहीं है। हमारे रात्रि गोष्ठी अक्रूर जी महाराज ने विश्राम किया है। प्रातःकालीन भोर वेला हो गई। अक्रूर जी महाराज ने संध्या वंदन करके भगवान के चरणावंदन करके और मथुरा जाने की तैयारी की है। जब कहते हैं मैया यशोदा को पता चला कि कृष्ण बलराम ब्रज के लिए जा रहे हैं, मैया व्याकुल हो गई। हमारे मैया तो मैया जब ब्रज की नारियों को पता चला, कहते हैं कि ब्रज नारी व्याकुल भई और रमणा प्रेम अपार, मथुरा जाके प्राणपति कैसे हो निर्वाण। विचार करने लगे। बोले श्याम सुंदर आज मथुरा जाते हैं, हमारा लालन पालन कैसे होगा। और मैया यशोदा कहती है कि मथुरा तुम तिजइयो कन्हैया रोवे यशोदा मैया, रोवे यशोदा मैया। श्याम सुंदर अगर आज आप मथुरा को चली गई तो इन ब्रज नारियों का क्या होगा। कौन खाएगा चोरी चोरी मांग, कौन खाएगा चोरी चोरी मांग, कौन खाएगा चोरी चोरी मांग, कौन नचेगा नंदजू के अंगना, रोवेगी यशोदा मैया, रोवेगी यशोदा मैया।
रुदन करती है, मैया यशोदा कहती है ये श्याम सुंदर आप मथुरा के लिए जा रहे हो, ब्रज में आ रही व्याकुल हुई और महाराज जो गायें थी वो भी रुदन करने लगी कि तेरे ब्रज में तेरे बिन कोई ना हमारा है, एक तू ही है सबका और सब ही तुम्हारे। एक ब्रज में विद्या विचार करती हैं, गाय माता भगवान श्याम सुंदर से कहती है श्याम सुंदर ब्रज में आप हमारे हो और हम आपकी हैं। तो श्याम सुंदर मैया यशोदा को ब्रज नारियों को समझाते हैं कि कुछ ही समय की बात है कि परसों तक मैं वापस आ जाऊंगा, 2 ही दिन की बात है, मथुरा जाएंगे, ब्रज गलियों में घूमेंगे, मेला देख करके और वापस आ जाएंगे। अनेक प्रकार से समझाने पर श्री मैया यशोदा ने श्याम सुंदर बलराम को भेजा है और आगे चल के अक्रूर जी के मन में विचार आया कि कंस इन दोनों सुंदर बालकों का वध कर देगा। श्री अक्रूर जी महाराज आगे चल के भगवती मां कालिंदी के तट पर विराजमान हुए, जहाँ यमुना जी का उन्होंने स्नान किया। यमुना जी में देखा कि नीचे जैसे महाराज डुबकी लगाई है, श्याम सुंदर बलराम जी विराजमान है। निकल करके देखा तो महाराज रथ में श्याम सुंदर बलराम विराजमान है। और तो हाथ जोड़ करके विनती करने लगे कि नमो नमस्ते तुभ्यं कृष्ण स्वाय मामने पुरेशाय धीराय नमः वैकुंठवासिने। प्रार्थना करते हो आप वैकुंठ के निवासी हो, मैं आपको बार-बार प्रणाम करता हूँ। अनेक लीलाओं को करते हुए जैसे ही भगवान श्याम सुंदर सरकार मथुरा की पावन नगरी में पहुंचे हैं तो अक्रूर महाराज से कहा, बोले चाचा जी हमें ब्रज को घूमना है, ब्रज को देखना है। अच्छा हम और आप लोग जब जाते हैं मथुरा वृंदावन को तो एक एक मंदिर देखने के लिए जाते हैं। तो श्याम सुंदर कहते हैं, बलराम जी कहते हैं अक्रूर जी से, बोले काका जी अभी तक हम इतने बड़े हो गए, हम मथुरा में कभी नहीं आए, हमें मथुरा घूमना है। अक्रूर जी ने कहा कि थोड़ा विश्राम कर लो उसके बाद घूम लेना। बोले नहीं काका जी आप चलो, हम मथुरा नगर घूम करके आते हैं। अक्रूर जी ने कहा ठीक है। और आगे जैसे श्याम सुंदर बलराम जी महाराज वो तो ग्वालों के साथ में मथुरा नगरी में प्रवेश किए तो सबसे पहले कहते हैं कहाँ पहुंचे, धोबी मामा के पास में पहुंचे हैं। गोपवाल विराजमान थे। गोपवाल कहते हैं लाला सुनो, हम तो जोड़े की गाय चरावे वाले, हमारे पास कपड़ा भी पहनने को ना है, और जो तेरे मामा है कंस वो तो इतने बड़े महाराजा हैं और मथुरा इतनी सुंदर नगरी है, कोई कहा सोचे वाला, हमारे पास अगर अच्छे कपड़ा होते तो कितनी अच्छी बात होती। श्याम सुंदर ने कहा अच्छा जानो कौन सी बात है। श्याम सुंदर सरकार के गोपवालों को लेकर के धोबी मामा के पास में जाकर के कहा मामा राधे राधे। महाराज धोबी मामा ने जवाब नहीं दिया। कहते हैं कि कृष्ण भगवान ने कहा, बोले मामा हम सभी गोपवालों को पहनने के लिए कुछ वस्त्र चाहिए। धोबी कहता है, बोले आपने कभी जीवन में भी सोचा है, सपने में भी सोचा है कि आपको इतने महंगे वस्त्र मिल जाएंगे? ये तो राजा महाराजाओं का काम है, आपको गाय चराने वाले ग्वाले हैं। गोपवाल कहते हैं भैया लाला ये तो तेरा जो धोबी मामा है कभी ज्यादा ही। कृष्ण भगवान कहते हैं, बोले मामा अपना पहनवे दे दो, ना दे रहे। कहते हैं जब नहीं दिया तो भगवान श्री श्याम सुंदर ने और धोबी मामा के महाराज एक ही तमाचा लगाया है, इसमें धोबी मामा की गोविंदा
अब तुम्हारे धोबी रामा जो गोविंदा है नमो नमः श्याम सुंदर कहते हैं गोपी बालों से जाओ जिसको जो कपड़ा पसंद आए पहन ले। हमारा पहले छोड़ी को लड़ना लगाते हैं लेकिन ये कितना बड़ा चोर आ गया, दूसरी बड़ी चोरी करके ले गया। मेरे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने महाराज किसी को नहीं बताया और ब्राह्मण देवता को कहते हैं रथ में बिठा करके और अपने दारुक नाम सारथी से कहते हैं कि खोज मारे रथ हाथ होता। ये दारुक ऐसे रथ को भगाओ कि किसी को पता नहीं चले श्याम सुंदर कहाँ गए कब गए। वायु वेगेन जायस्य यस्य वै गतमानसे। श्याम सुंदर कहते दारुक से कि जो वायु से भी तेज चलने वाले अस्त्र हों उनको रथ में जोड़ दो। अब तुम्हारा श्याम सुंदर ब्राह्मण देवता को लेकर के जैसे द्वारका नगरी से निकले दाऊद जी महाराज उधर से आ रहे थे, बलराम जी मिल गए। बल्लाला भैया ठहर ठहर कहाँ जा रहा है जैसे प्रेम सुनो राधे राधे। अब श्याम सुंदर छोटे बलराम जी बड़े, अब बलराम जी से कैसे गए कि भैया विवाह करके जा रहे हैं। अगर छोटा भैया शादी करके जा रहे हैं बड़ा भैया पूछ रहे वे काय लाला कहाँ जा रहे हो, बेचारे शर्म न हो जाए बोलना पड़ा कुछ है तो ना भैया बस ऐसे ही नहीं जा रहे अभी आ रहे हैं। बलराम जी ने विचार किया और ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि श्याम सुंदर हमें बिना बताए नहीं निकल जाए। जैसे हमारे द्वारका नगरी पहुंचे सभा में पहुंचे पूछा बोले कोई आया था क्या, बोले हाँ आया था। बोले कौन आया, बोले विदर्भ देश के राजा भीष्म जी के यहाँ से एक ब्राह्मण देवता आए थे। बोले किस लिए आए महाराज, बोले उनकी पुत्री रुक्मणी का विवाह होने वाला है उनका पत्र लेकर के आए थे। अब तो श्री बलराम जी महाराज समझ गए। बलराम जी कहते हैं बोले उधर से तो महाराज मगध देश का राजा शिशुपाल आ रहा है, बड़ा ही बलवान है, उसके मित्र जो है दुर्योधन इत्यादि सभी बलवान है। ऐसा ना हो कि युद्ध हो और रुक्मणी का भाई रुक्मणी रुक्मबाहु रुक्मनख रुक्मसेन ये भी सभी जो कि बलवान है। अब क्या करें भैया, ऋषि दाऊद महाराज ने कहा बोले जो अपनी सेना में अच्छे बलवान हों युद्ध लड़ने में जो एक नंबर हों उनको सजवाया महाराज, उनको तैयार किया। बलराम जी महाराज चल दिए। इधर भगवान श्री कृष्ण द्वारका नगर पहुंचे, उधर मैया रुक्मणी विचार करती है देख रही है कि अभी तक ब्राह्मण देवता लौट करके नहीं पूछे। फिर कहने लगे मोम और डेढ़। अब महाराज पहले से आपने डेढ़ को डेढ़ कर दिया है। फोन जब जो है कि खराब हो जाता है, जो फोन होते हैं या कूलर खराब हो जाए, फ्रिज खराब हो जाए, टीवी खराब हो जाए, उसको लेकर के महाराज दुकान वाले भैया के पास जाना तो वो क्या कह रहे हैं महाराज ये तो डेढ़, हाँ अब ये किसी काम का नहीं है। बोले मोमबत्ती आती है, देखिए आपने आपके यहाँ आती है मोमबत्ती, हमारे यहाँ तो आती है वृंदावन में, आपके यहाँ आती है ना मोमबत्ती है। तो मोमबत्ती को जब महाराज जलाया जाए तो धीरे धीरे सारी पिघल जाती है, मोम हो जाता है। तो संस्कृति बदली, मोम डेढ़ कर दिए महाराज। बोले जब माता पिता थे तो शब्द में अर्थ था, जब शब्द में अर्थ था तो उसके महाराज स्वभाव में अर्थ था। जैसा नाम रहता है वैसा ही स्वभाव बनता है। उसी प्रकार सास बहू की लीला है और घर घर की बात कहें क्या हम आपसे, और दुनिया की ये नीति है कहें क्या हम। बोलो राधे राधे। बुरा मत मानना भैया। लेकिन हमारा जो सनातन धर्म है हम फिर भी उसी बात को आपसे कहेंगे। हमारी जो सनातन संस्कृति है जिसमें हमने जन्म लिया
हमें उसका पालन करना चाहिए। जितना हो सके उतना हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। लेकिन महाराज कहते हैं ना कि माता पिता की तो सब करते हैं लेकिन सास ससुर की, हाँ। अच्छा, लड़के की जब तक शादी नहीं होती है ना तब तक लड़का बहुत बढ़िया रहता है हमारा, कोई टेंशन नहीं रहती, बिल्कुल नो टेंशन। जब इच्छा हो जहाँ जाओ, जो करना है वो करो। अब महाराज शादी हो गई, एक गुरुजी आ गए, नाक कटे कान फटे, गुरुजी आ गए साथ, हाँ। जब गुरुजी आ गए तो धीमे धीमे महाराज गुरु मंत्र प्रारंभ हो गया। धीमे धीमे महाराज गुरु मंत्र प्रारंभ हुआ। शादी को 1 महीना हुआ, हमारे लड़का पैसे माता पिता से छुपा करके रखने लगा। 2 महीने हुए, अब महाराज बापा को भी छुपाने लग गया। 3-4 महीने हुए, अपने महाराज कहते हैं पत्नी के लिए जेवर बनवाने लगा, माता पिता को पता ही नहीं है। और जैसे ही महाराज 6 महीने हुए, बस बोले महाराज गैस सिलेंडर नहीं ले आओ, हम तो अलग रहेंगे। बोलो राधे राधे। अब तो ये सनातन संस्कृति है, लेकिन हम इसी बात को सोचते हैं। और माताओं को भी ये विचार करना चाहिए कि हम लोग अपने पति को उनके माता पिता से दूर कर देते हैं, उनकी सेवा नहीं करते हैं। अगर उसी प्रकार आपका भाई अगर आपके माता पिता के साथ में करता है तो आपको कितना बुरा लगता है भैया? सच बताना, बुरा लगता है नहीं लगता है? अपने भाई को सब गालियां देते हैं, फिर बोले देखो मुझे तो माता पिता को इसने अलग कर दिया, इससे बहू को देखो, भाभी को इसने सेवा भी नहीं की है। उसको महाराज 1000 सुना देंगे और खुद दूसरे के माता पिता से अलग कर देते हैं, उसकी कोई परवाह। हाँ, तो विचार कर लो भैया, अगर आप किसी के बेटे को आप माता पिता से दूर करोगे तो आपके माता पिता को भी महाराज सुख प्राप्त। अगर आपको चाहिए कि हमारे जन्म देने वाले माता पिता सुखी रहें तो कोशिश करें कि हम अपने सास ससुर की सेवा करें। और सास को भी महाराज चाहिए कि बहु जो कर रही है करने दो। अब हो गए तो बूढ़े बड़े, और ज्यादा महाराज टाटा टाटा करोगे तो जैसे धीमे से चाय जो हम लोग पीते हैं तो उसमें मक्खी कट जाए है, तो उसको निकाल कर फेंक देते हैं महाराज है। अगर उसी प्रकार आप ज्यादा टेट करोगे ना बेटे से तो निकाल के फेंक दिए जाओगे। फिर वृंदावन में वृद्धाश्रम बने हैं, वहां पर आकर फिर रहेंगे। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, तो मुझे हमारी कथा कहाँ चल रही थी? जय कथा का जो हमारा प्रश्न चल रहा था, भगवान श्री श्याम सुंदर सरकार ने कुब्जा पर कृपा की है। कुब्जा पर कृपा करने के उपरांत में अब तो कहते हैं कि श्याम सुंदर सरकार जहाँ पर हमारा धनुष रखा हुआ था और धनुष को देखने के लिए धनुष की तरफ आए हैं। प्रेम से राधे राधे। बड़ा ही प्रेम तो भगवान श्री हरि यज्ञशाला में पहुंचे, जहाँ पर धनुष यज्ञ का आयोजन था। भगवान ने महाराज धनुष को खंडित किया है, धनुष को तोड़ा है। उसके बाद में कहते हैं कि भगवान श्याम सुंदर सरकार और जहाँ पर मल्लयुद्ध की सभा जुड़े हुए थे, जहाँ महाराज कंस विराजमान थे, वहाँ पर जैसे प्रवेश किए तो कंस ने कौल्या पीड़क नामक हाथी को, जिसमें महाराज 10,000 हाथियों का बल था, उसको दरवाजे पर तैनात कर दिया। तो तैनात कर करके महाराज कहा नगरा पिला दिया गया। वृंदावन बिहारी लाल की
हाँ, जय जय श्री। आइए आपकी बैटरी थोड़ी चार्ज कर लें। हाँ, जब मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो मोबाइल में दिखना कम हो जाता है। उसी प्रकार अगर इंसान में आलस आ गया तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है? तो कहते हैं वो जिनके हाथों में लगे जाए अलीगढ़, पास में है क्या दूर है, वो जिनके हाथों में लगे जाए ताला अलीगढ़ वाला, जो राधा नाम का लिखा हो जाए। अब देखो ताला लग जाएगा आपके हाथों में। हाँ, जेल में मत हो जाओगे अगर आपने ताली नहीं बजाई तो। और ताली अगर मुख नहीं खोला तो भी चिपक जाएगा हमारा छूटने वाला नहीं है। इसलिए वो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, वो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण आपकी आवाज तो आ नहीं रही ना, पीछे से आवाज आ रही। हमारे इतने भैया बंधु वृद्ध बैठे हुए हैं कि शायद अगर भैया एक बात बताऊं, सच बताऊं, आप भी मानो तो, अगर यहाँ किसी माताओं में लड़ाई हो रही होती ना तो ये समझो पूरी होली में आवाज हो जाती है। हाँ, कि आज फलाने के घर में लड़ाई हो रही है। और अब राधा नाम की बात आई तो हमारे किसी की आवाज नहीं निकल रही। देखो अब आप गाओगे, एक बार हम गाएंगे, एक बार आप भैया आपने बजाए श्रीमन नारायण नारायण नारायण, तो आपको अधिक 100 गुना फल प्राप्त होता है। ये हम नहीं कह रहे, ये शास्त्र कह रहा है, मनुस्मृति कहती है। मनुस्मृति में लिखा है कि तस्यैव गुरुनान भविष्यति दान पुण्य क्रियान विद्यते, जिसमें हमारा गुरु नहीं होता है उसके दान किया हुआ कुछ भी दान फलता नहीं है महाराज। और श्रावण का पावन महीना, श्रावण में तो शिव महापुराण की कथा है, शंकर जी की कथा है। और जिसको भैया शिव महापुराण सुननी हो तो 3 तारीख से वृंदावन में आ जाए। प्रेम से बोलो राधे राधे। 3 तारीख से वृंदावन में अटल्ला चौकी के पास में वेदांत आश्रम है, वहां पर महाराज शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हो रही है। और ये दास को उसका अवसर मिला है कहने का, तो जो भी शिव महापुराण सुनना चाहें श्रावण में, और वो वृंदावन के पास में आते और वहां आ जाए। और उसके बाद भागवत सुनना चाहें तो मैया वो 9 तारीख को हमारे साथ चले दिल्ली, 10 तारीख से दिल्ली में कथा सुना देंगे, हैं? कोई दिक्कत नहीं है, रहना फ्री, खाना फ्री, आना जाना सब फ्री। प्रेम से बोलो राधे राधे। और हमारे वृंदावन आश्रम की तरफ से साल में एक बार तीर्थों में कथा होती है। कभी नैमिषारण्य, कभी सुप्रसाद, कभी वाराणसी, कभी द्वारका, कभी बद्रीनाथ। तो भगवान की कृपा से इस बार दिसंबर के महीने में, और भगवान भोलेनाथ की पावन नगरी गंगा जी के पावन तट वाराणसी में और श्रीमद् भागवत कथा है। जो भी माताएं बहनें भैया बंधु हमारे जाना चाहते हैं उस कथा में आप आए, आराम से कथा सुन रहे, खाए पिए, सारी व्यवस्था ठाकुर जी के पास से होंगी।
वो आप जानते होंगे, चंदू बाबा आपके यहाँ जानते, सब जानते हैं। उनसे आप संपर्क कर लेंगे तब भी आपको पता मिल जाएगा। हाँ, या हमारे जितेंद्र भैया लाइट वाले के नाम से प्रसिद्ध है, उनसे भी मिलोगे तब भी आपको पता मिल जाएगा। और ऐसा मत सोचना कि कोई खर्चा होगा वहाँ पे या कुछ लेने देने वाली बात होगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से आए, कथा सुने, गंगा जी की स्नान करें, भोलेनाथ के दर्शन करें। और वृंदावन में भी आओ तो प्रभु कृपा से रुकने की, प्रभु कृपा से सुंदर व्यवस्था है। छोटी सी कुटिया वहीं पर आश्रम बना हुआ है, उसमें आप आराम से आकर के, अब ये तो नहीं कहेंगे महाराज कि गर्मियों में एसी की व्यवस्था होगा, क्योंकि वो आश्रम तो आश्रम है, एसी की व्यवस्था तो नहीं, लेकिन पंखे गद्दे इत्यादि प्रकार की व्यवस्था है। प्रेम से राधे 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 राधे। अब आगे कथा की तरफ चलते हैं, भगवान की मंगलमय कथा। बड़े सुंदर भव्य उद्धव कृष्ण का आशीर्वाद हुआ। और आगे चल के जो कंस की पत्नी थी अस्थि और प्राप्ति, सुखदेव भगवान लिखते हैं कि अस्थि प्राप्ति सकंसस्य महेशो भरतर्षभो मृते भरतर्षर्गाते जो महाराज कंस की दो पत्नी थी अस्थि और प्राप्ति, जिनके पिता जरासंध, अस्थि प्राप्ति महाराज अपने पिता जरासंध के यहाँ पर गई, सारा वृत्तांत बताया कि कृष्ण ने और हमारे पति कंस का उद्धार किया है। और महाराज जरासंध कृष्ण से युद्ध करने के लिए, भगवान से अभी से युद्ध करने के लिए महाराज सेना तैयार करता है। लिख दिया है कि इधर तो वरतो धार हरणाय में संरक्षणाय साधुना कृतोन्मेषां वधाय च। महाराज जरासंध ने एक अक्षोहिणी सेना तैयार की है और मथुरा पर आक्रमण किया है। भगवान श्री कृष्ण बलराम ने जरासंध को परास्त किया। कहते हैं कि 17 बार जरासंध सेना लेकर के आया और 17 बार भगवान श्री हरि ने जरासंध को परास्त कर दिया। अब 18वें बार की महाराज जरासंध तैयारी करता है। कैसी तैयारी करता है कि ब्राह्मणों को, संतों को हवन पूजा करने के लिए उठा के आ गए। बोले अगर इस बार हमारी पराजय हुई तो हम आप सभी का आकर के वध कर देंगे। अब देखो, भगवान का अवतार तो संतों के लिए होता है, भक्तों के लिए होता है। क्यों कि भगवान जब भी अवतार लेते हैं, जब इस मृत्यु लोक में पाप बढ़ जाता है। श्री राधे राधे, प्रेम से राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया, भगवान को पता चला कि कंस ब्राह्मण को बिठा करके आया है, संतों को बिठा करके आया है। गीता में भी भगवान लिखते हैं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। गीता में लिख दिया कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। भगवान कब अवतार लेकर के आते हैं? जब महाराज इस धराधाम पर पवित्र ग्रंथों का उल्लंघन होने लग जाता है, साधु संतों के महाराज अवज्ञा होने लग जाती है, तब भगवान
इस धराधाम पर आते हैं धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की संस्थापनार्थाय स्थापित करने के लिए भगवान पुनः पुनः बार बार इस धराधाम पर आते हैं। और देखो भगवान हम और आप लोग मनुष्य हैं, हमें आपको यह श्रीमद् भागवत कथा सुनने को प्राप्त हो रही है। एक समय की बात ध्यान से सुने, प्रेम से बोलो राधे राधे। अब देखो समय आगे की अनुमति भी नहीं देता है, लेकिन एक छोटी सी बात उसके बाद में और अपने कृष्ण रुक्मिणी विवाह की तरफ चलेंगे। ऐसा ही महाराज जी, एक समय की बात पक्षियों में और मनुष्यों में दोनों में आपस में लड़ाई हो रही है। दोनों आपस में लड़ते हैं कि हम आपसे कम नहीं, हम आपसे कम नहीं। मनुष्यों ने पक्षियों से कहा, बोले बताओ हमारे अंदर बोलने की विशेषता है। अच्छा हमारे पास स्वर है, आपके पास है, पक्षियों के पास नहीं है। पक्षियों ने कहा, बोले ऐसा है महाराज सुनो, हमसे ज्यादा मीठा स्वर किसी का नहीं होगा। बोले अच्छा, बोले ठीक है। दूसरी बात बोले कहो। बोले हम सुंदर सुंदर घर बनाते हैं, हमारे अंदर इतना दिमाग है कि हम कई मिनट जो खड़ी कर देते हैं महाराज, तुम घर बना पाते हो। पक्षियों ने कहा महाराज सुनो, आप ऐसा घर बनाते हो जो एक झटके में टूट जाए, और हम ऐसा घर बनाते हैं जो हमारा आप खींचते रह जाओगे टूटने वाला। अरे पक्षियों का जो घोंसला होता है, ध्यान से कभी देखना, हम लोग तो ईंट गाड़ी से बना देते हैं, और पक्षी महाराज कहते हैं कि हम एक एक तिनका लेकर के आते हैं और उसको जोड़ जोड़ करके रखते हैं, और उसको महाराज हम लोग प्लास्टर करते हैं। जब चमक आती है और पक्षी अपनी चोंच से महाराज उसको इतना चिकना कर देते हैं महाराज जी कि शायद हम आपको घर में चिकने ना होते होंगे। मनुष्य ने कहा चलो ठीक है, हमने मान लिया, आप इसमें भी बराबर हो। बोले आप एक चीज बताओ। बोले क्या? बोले हम भगवान की कथा सुन सकते हैं, आप सुन सकते हो? पक्षियों ने कहा बोले सुन सकते हैं। बोले कैसे? बोले सुखदेव भगवान ने सुनी सुख के रूप में। बोले अच्छा, बोले ठीक है, आप ये बताओ, हम एक जगह पे बैठ करके भगवान का ध्यान कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं, आप कर सकते हो? पक्षी कहते हैं बस भैया किसी चीज को नहीं कर सकते, क्योंकि हवा का झोंका आएगा पंछी उड़ जाएगा और मनुष्य वहीं बैठा रह जाएगा। तो हमारा आपका जो शरीर है, बड़े ही भाग्य से हमें मनुष्य तन प्राप्त हुआ है, और इसको व्यर्थ न गवाएं, इसको भगवान के भजन में लगाएं, भगवान की सत्संगति में लगाएं, जब ही जाकर के आपका उद्धार होगा। अब आज की पावन सुंदर कथा, जिसका हम सब लोग बड़े देर से महाराज इंतजार कर रहे थे। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। जय जय श्री, जय जय श्री। अच्छा ये बताओ भैया, श्याम सुंदर सरकार की बारात में कौन कौन चलेगा? है जी? अच्छा घराती कौन रहेगा फिर? घराती कौन रहेगा? घराती कौन रहेगा? एक बारात भी घराती रहेंगे, हम सब घराती रहेंगे। प्रेम से लोग राधे राधे। देखो श्याम सुंदर सरकार की विवाह में सब घराती और सब, हाँ, क्योंकि देखो अगर आधे घराती रह गए, आधे बराती रह गए महाराज, तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा चलो श्याम सुंदर के विवाह के प्रसंग में हम लोग प्रवेश करेंगे। उससे पूर्व एक बार हम ब्रज की गलियों में भ्रमण करते हैं, बैठे बैठे मन से तो चलो। देखो आप इसमें आपका किराया भी नहीं लगेगा माता जी, किराया लगेगा 1 रुपया ना लगे, लगे न को टाइम,
और बेटे बेटे मन से प्यारे भजले सीता राम। अब बेटे बेटे भी ना भज जाए भैया तो समझ लो जिंदगी, इसलिए कहना है क्या, वो ब्रज गलियन में, वो ब्रज गलियन में झूम झूम कर मन के सपन बुझाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। ब्रज गलियन में घूम घूम के, ब्रज गलियों में घूम घूम के आंखों में जाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे। देखो हरि बोल, तालियां धर के हरि बोल। कभी कन्हैया यमुना किनारे तमन्ना है मन में एक उनसे तमन्ना है उनसे कभी कहेंगे। जब हम वृंदावन में जाएंगे तो कहीं कन्हैया अगर यमुना जी के किनारे पे मिल गए तो हम अपने मन की एक एक बात कहेंगे, और मन के मंदिर में बिठा के, मंदिर में बिठा के, मन के मंदिर में बिठा के बांके बिहारी उतारो, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। जब हम वृंदावन में जाएंगे श्याम सुंदर को बांके बिहारी को अपने हृदय में बिठा लेंगे तो क्या होगा, राधे कृपा से हम सब तम गए, राधे कृपा से हम सब तम गए, कृपा करेंगे बिहारी, आगे 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 गाओ, राधे 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 खोज खोज के हार चुके हैं, 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 सुनो श्याम बिहारी, राधे राधे गाओ, राधे 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 गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। चल गए आगन तेरी रंग 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 रंग
आइए अब चलते हैं भगवान के विवाह महोत्सव की तरफ। और अगर आप शांति से बैठे रहेंगे तो आपके भगवान की झांकी के भी बड़े सुंदर दर्शन हैं। तो श्री जरासंध 18वीं बार जब अपनी सेना लेकर के आया, भगवान ने ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए, और भगवान रण छोड़कर के भाग गए, जिसके कारण भगवान का नाम रणछोड़ बिहारी पड़ा। और जाकर के समुद्र के बीचा बीच सुंदर नगरी बसाई है द्वारका नगरी, जहाँ पर भगवान विराजमान हुए। एक समय की बात है कि कुंदनपुर के राजा भीष्म जी महाराज और उनकी पुत्री रुक्मणी के राधे राधे भैया, प्रेम से राधे राधे भैया, प्रसाद लो लेकिन शांति से। हाँ, तो थोड़ा सा व्यवस्था गड़बड़ जाती है। उसी भीष्म जी महाराज की पुत्री रुक्मणी, जिनका का शिशुपाल के साथ में स्नेह किया गया। रुक्मणी को महाराज शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करना था। भगवान को मन से, हृदय से वर्ण कर चुकी थी कि रुक्मणी। अब भगवान श्री हरि के पास में मैया रुक्मणी ने और श्री ब्राह्मण देवता को भेजा है, और सुंदर बातें लिख करके भेजी है। ब्राह्मण देवता महाराज भगवान श्री द्वारकाधीश में यहाँ पर आए हैं द्वारका जी में, और कहा कि आपके लिए विदर्भ देश के राजा भीष्म जी महाराज की पुत्री का संदेश आया है। बोले महाराज क्या संदेश आया है? बोले महाराज हम किसी का पत्र पढ़ते, हाँ, बोले नहीं महाराज पढ़ लो कोई बात नहीं। बोले तो सुंदर लिखा है, सुंदर लिख दिया, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर सौम्यतान्ते। बोले हमने आपने गुणों की सुंदर लीला, सुंदर चर्चा से नारद जी महाराज से श्रवण की है। हमने मन से, कर्म से
आपको अपने पति के रूप में स्वीकार किया है। अब जब इतना सुना तो कहते हैं कि द्वारकाधीश को जब पता चला कि विवाह होने वाला है, गोविंद भगवान की जय हो। जोरदार तालियां बजाएंगे के स्वागत करने के लिए। और आज की कथा को सेकंड लास्ट दिन था, यानी कल का ही दिन और है भागवत जी का। आज दो व्यासों ने कथा सुनाई है, भोला जय जी और राहुल जय जी। लगभग थोड़ा सा अंतर है, उम्र भी दोनों की लगभग बराबर है। बहुत अच्छा संगम हुआ, जोरदार तालियां। लेकिन कुछ मेरी भक्ता है, मैंने भोला जय जी की कथा अगर नहीं सुनी होगी कोई बात नहीं, लेकिन आज दोनों ही व्यासों ने कथा को बहुत अच्छी तरह से सुनाया है। इनके लिए धन्यवाद देते हुए लालना देव का आशीर्वाद कामना करेंगे। अब कल की ही दिन और है और लास्ट दिन है भागवत जी का। जिन्होंने चाहे रोज कथा सुनी हो, लेकिन अंतिम जी कथा का वो रसपान नहीं करते, संपूर्ण कथा का सुनने को नहीं मिलता है। और चाहे पहले कथा सुनी हो या न सुनी हो, लेकिन अंतिम दिन की कथा का जो भक्त रसपान कर लेती है, उन्हें संपूर्ण कथा सुनने का पुण्य सौभाग्य उसे अपने आप मिलता चला जाता है। इसलिए कई कथा का कैसे ध्यान रखेंगे सभी माता बहन सभी भक्त। एक विशेष सूचना श्रीराधे, आपके यहाँ जो दिव्य भागवत कथा चल रही है, जिसको आप चाहे कभी भी देख सकते हैं। आप अपने मोबाइल पर YouTube चैनल खोलेंगे और शिवा सोनू संग साधना YouTube चैनल के माध्यम से आप इस कथा को कभी भी देख सकते हैं। तो बड़ा ही ये तो हमारा था बड़े भाग्य के खनौली नगर में 21 दिन तक कथा होना, और वो भी ऐसी कथा कि जहाँ पर नित्य निरंतर अनेक व्यासों की आपको प्रवचन प्राप्त हुए और संतों का आशीर्वाद मिला। भगवान से हम भी यही मंगल कामना करते हैं कि इसी प्रकार निरंतर धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान इस नगर में होते रहें, भगवान की तरफ आप जुड़ते रहें। और हमारे ठाकुर श्री लक्ष्मी नारायण भगवान मंदिर के जो पूज्य महाराज श्री जी हैं, उनको भी मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ कि जिन्होंने इस आयोजन को रखा, और हमारे समस्त महाराज जी संगीत के बंधु जो व्यवस्थापक हैं, ग्रामवासी भक्तवासी श्रोता भगवत भक्त सभी को मेरा राधे राधे राम राम जी। और देखिए, इनके घर में अगर गाय भैंस होती होंगी तो गोबर भी होता होगा। अब गोबर होता है तो कंडे भी होते होंगे। ये धर्म की भट्टी चलेगी कल से, धर्म की भट्टी। ठीक है भैया, जितनी आपकी इच्छा हो थोड़े थोड़े कंडे भी लाल मंदिर पे अवश्य पहुंचा रहे अपने आप ही। ये मत कौन बेटी हो आज कोई रहे वाले को अपने आप पहुंचाती हो, जैसे जन पहुंचाया है, कट्टा पहुंचाया आलू को, इसी तरह कंडा छोटी चीज लेंगे बाबा जाएंगे तुम्हारे घर में। कोई ना भैया तो एक कंडा लें तो लगता है कंडा भट्टा लेना, जो अपेक्षा है तुम्हारे यहाँ मंदिर में जाएगी कंडा लेने तो घना जा रहे, तो यहाँ पर आप लेकर आए। सुनो बोलो कम पहले, इच्छा तुम्हारी कंडा लेनी और नहीं लाने वाले तो लाएंगे भगवान की। देखिए महाराज जी का कहना भी उचित है, धर्म यज्ञ का कार्य है। आप लोग आते ही हैं, घर से ही आते हैं, सभी लोग साधारण सी बात है। एक पन्नी में एक थैले में 1 मिनट का लाओगे तो कुछ शायद उसमें वजन भी नहीं होता है, 50-100 ग्राम वजन होता है। और अच्छी बात है, जितना आप सहयोग करोगे उतना ये कार्यक्रम और आगे जाएगा, और जब ये कार्यक्रम आगे जाएगा तो आपके ग्राम नगर का ही नाम होगा जी। हम भी ये कहेंगे कि भैया हम भी खनौली गए थे एक दिन की कथा करने के लिए, वहाँ बड़ा ही उत्सव आनंद आया है, बड़ा ही सुंदर भंडारा हुआ, सभी लोग कहेंगे। और अभी मेरे पास जो सूचनाएं आई हैं, कुछ भैया और माताएं कह रहे हैं शिव महाप्राण करवाने के लिए श्रावण में, तो
अगर उनकी ठाकुर जी की इच्छा रही तो वो हमारे जो आप सब जानते हैं चंदू बाबा, उनसे मिलने, या जितेंद्र लाइट वाले, सब दोनों ही जानकार हैं, उनसे आप किसी से भी संपर्क कर लेंगे, हमारा पता ठिकाना सब आपको प्राप्त हो जाएगा। और जो भी वृंदावन आए उन सभी के लिए ठाकुर जी के दरबार में वेदांत आश्रम में रुकने की पूरी जितनी सहयोग होगा उतनी पूरी व्यवस्था हम करेंगे। वेदांत आश्रम गोरेदाऊ जी अटला चुंगी। अब भैया वृंदावन के लिए आना पड़ेगा। हम वृंदावन वासी हैं, तुम खंडन निवासी हो, आओ हम नगरी में, आओ हम नगरी में, राधे राधे राधे, आओ हम नगरी में, हम वृंदावन वासी, आप खनौली कामनगर वासी, आओ हमारी पावन नगरी वृंदावन में, यहाँ सभी लोग राधे राधे तो बड़े प्रेम से राधे राधे और बड़े भाव से क्या हो, हम तो जाते अपने धाम सबको राम राम, हम तो सबको राम, हम तो जाते अपने धाम सबको राम राम, सबको राम श्री श्री 108 श्री प्रेम जी महाराज भागवत में सुंदर अपने अधिक सेवा का धर्म निभाते हुए राज महाराज का भी स्वागत किया है। बार बार धन्यवाद देंगे। हम तो जाते अब इस दास को जितना ज्ञान था टूटी फूटी वाणी से जो भी हमें प्राप्त हुआ हमने आपको श्रवण कराया। जो भी कुछ गलती हुई हो और महाराज जी माता भैया बंधु बालक सब की क्षमा करना, और ठाकुर जी ने चाहे तो फिर किसी दिन मुलाकात होगी, और नहीं तो वृंदावन आप आओगे तो राधे राधे तो होगी होगी, राजी में गिरदारी होगी। प्रेम से बोलो राधे राधे श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। आप खड़े हो जाएं और प्यार जी से जब मिलना हो तो हम वृंदावन जाएं, और हमसे जब मिलना हो तो वहीं जाने की जरूरत लाल मंदिर का आर्यन जय श्री श्री बांके बिहारी तेरी आरती श्री बांके बिहारी तेरी आरती
रक्षा करना है शीतलीतं जगत्कान्ता शीतलीतं जगत्कटा शीतलीतं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः नमस्काञ्जलिं हरि ओम् यज्ञेन यज्ञमयं देवास्ताय धर्माणि प्रमाण्यासन्नादिहनाकमहिमानः सचत्रजुर्वेशाद्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीविष्णुः प्रचोदयात् हरिः ओम् महादेवे विद्महे विष्णुपत्नी धीमहि तन्नो श्रीलक्ष्मी प्रचोदयात् सेवन्तिकामृतचम्पकपाटराजे पुण्यनागराजगवे रसायवस्मै गिरिभप्रभावद्रस